हमने एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एट सेंट्रल लेवल एंड एट स्टेट लेवल पर डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इज़ दी मोस्ट इसेंशियल लेवल इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। डिस्ट्रिक्ट जो है मोस्ट इसेंशियल लेवल है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का, विच डिफाइन द जियोग्राफिकल बाउंड्री एंड पॉपुलेशन, जो डिफाइन करता है जियोग्राफिकल बाउंड्री मतलब भौगोलिक क्षेत्र को, एंड पॉपुलेशन को, जनसंख्या को, एंड इट इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेडिकल हेल्थ सर्विसेज। जितनी भी मेडिकल हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यह इम्पॉर्टेंट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। देयर आर 6 मेन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़। 6 टाइप के मेन एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ होते हैं विद इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। नेमली जैसे कि कुछ नाम दिए गए हैं, सब डिवीज़न, तहसील, तहसील को तालुक भी कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, म्यूनसिपालिटीज़ एंड कॉरपोरेशन को अर्बन एरिया कहते हैं, विलेज एंड पंचायत। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, रूरल, सब डिवीज़न, अर्बन। रूरल जो है 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे कितने पार्ट में डिवाइड है। फिर रूरल के बाद आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, फिर उसके बाद आता है पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम जो है पंचायत एट विलेज, पंचायत समिति, जिला परिषद, और जो है पंचायत एट विलेज जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। फिर उसके बाद देखेंगे जो सब डिवीज़न है वो तहसील, तहसील को तालुक भी बोलते हैं। फिर उसके बाद अर्बन जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, इतने में डिवाइड है। फिर हम लोग इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे रूरल वाला। फिर रूरल के अंदर हम लोगों ने देखा था कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक था। तो आइए हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक इन इंडिया इन 1952 द रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक। मतलब जो रूरल एरिया में डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था ब्लॉक लेवल पर 1952 में, जिसे हम लोग जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इसमें 100 पीपुल एंड अबाउट लगभग 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन इंक्लूड होता है, जो कम्युनिटी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। दी इंचार्ज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक के इंचार्ज हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक के इंचार्ज होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम क्या होता है, फिर इसके बाद वो कितने पार्ट में डिवाइड है, फिर इसके सब डिवीज़न क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन पंचायत राज सिस्टम। तो पंचायत राज सिस्टम, एवरी विलेज एंड टाउन एज देयर ओन प्रॉब्लम। सभी विलेज और टाउन की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कम्युनिटी के लोग जो है खुद सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उनके लिए पंचायत राज के जो मेंबर्स होते हैं उनके प्रॉब्लम पर डिसीजन लेते हैं, उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। दी वर्ड पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम का मीन्स होता है
पंचायत मीन्स असेंबली ऑफ 5। राज सिस्टम मीन्स होता है रूल्स और रेगुलेशन। मतलब क्या रूल्स हैं रेगुलेशन हैं जो पंचायत राज सिस्टम के मेंबर जो है इसको फॉलो करते हैं। पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस पंडित जवाहरलाल नेहरू 1959। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट बार इसको इंट्रोड्यूस किया था 1959 में। इंडियन पंचायती राज एक्ट वाज पास्ड इन 1992। इंडिया में पंचायती राज एक्ट जो है 1992 में पास हुआ था। फंक्शन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, क्या क्या फंक्शंस होते हैं पंचायती राज सिस्टम के। टू प्रिपेयर प्लान फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो पंचायती राज सिस्टम होते हैं वो प्लान बनाते हैं ताकि जो है इकोनॉमिक का डेवलपमेंट कर सके कम्युनिटी के लोगों का, और उनके लिए एक अच्छा जस्टिस कर सके। उनके लिए जो है प्लान जो तैयार करके रखता है ताकि उसको जो है फॉलो करके उनके जो है इकोनॉमिक का डेवलपमेंट कर सके। फिर दूसरा है टू इम्प्लीमेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। रूरल के डेवलपमेंट के लिए मतलब गांव के डेवलपमेंट के लिए जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम भी पंचायती राज सिस्टम का होता है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पंचायत राज सिस्टम जो है कैसे कैसे किन किन पार्ट में डिवाइड है, कैसे कैसे वर्क करता है। पंचायत राज सिस्टम जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। पंचायत एंड विलेज जो है फिर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। फिर उसके बाद जो है पंचायत समिति, जिला परिषद। फिर उसके बाद हम लोग इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पंचायत एंड विलेज। पंचायत in India are basically the institution that are also country। पंचायत एट विलेज लेवल हमने बताया था कि कैसे 3 पार्ट में डिवाइड है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। फिर हम लोग इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ग्राम सभा। ग्राम सभा मीन्स विलेज असेंबली ऑल दी पीपुल। मतलब ग्राम सभा का मतलब होता है गांव के, मतलब विलेज में जितने भी लोग रहते हैं, एडल्ट लोग होते हैं, उनकी एक असेंबली मीन्स मीटिंग, मतलब कई लोगों का ग्रुप होता है। ग्राम सभा ईयर में कम से कम 2 बार मीटिंग किया जाता है। ग्राम सभा का जो मीटिंग है वर्ष में लगभग 2 बार किया जाता है। सभी प्रोग्राम पर आइडियाज़ देते हैं। ग्राम सभा पंचायत के मेंबर, पंचायत राज सिस्टम के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा जो है ग्राम सभा की जांच की जाती है कि ग्राम सभा के जितने भी मेंबर्स हैं उन अपना फंक्शन जो है सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपना काम वो सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो भी रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं पंचायत राज सिस्टम में उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जो है पंचायत राज सिस्टम के द्वारा ग्राम सभा की जो है जांच की जाती है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम पंचायत। अब तक हम लोग डिस्कस किए थे ग्राम सभा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। फिर उसके बाद न्याय पंचायत क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एट दी विलेज लेवल कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत होता है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एट विलेज लेवल पर होना जो है ये किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ ग्राम पंचायत के अंडर जो है ये आता है कि जो है विलेज लेवल पर प्लानिंग करना, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ ग्राम पंचायत के अंदर आता है। फिर स्ट्रेंथन रेंज फ्रॉम ग्राम पंचायत, मतलब कितनी रेंज होती है ग्राम पंचायत की, तो इसमें 15 से 30 मेंबर्स जो है इसमें इंक्लूड होते हैं ग्राम पंचायत में। कितने पॉपुलेशन को कवर करती है, 500 से 15,000 और उससे भी ज़्यादा
पॉपुलेशन जो है ग्राम पंचायत कवर करती है। ग्राम पंचायत ऑर्गेनाइज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द पंचायत फॉर द पीरियड ऑफ 3 to 4 ईयर। मतलब जो ग्राम पंचायत होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है पंचायत के मेंबर द्वारा 3 से 4 ईयर की पीरियड के लिए। फिर एवरी पंचायत में एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट, प्रत्येक पंचायत में एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और एक पंचायत सेक्रेटरी होता है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ पंचायत सेक्रेटरी। क्या क्या फंक्शन होते हैं पंचायत के सेक्रेटरी की। ही प्रोवाइड सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ एंड ही प्रोवाइड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। इसका भी फंक्शन वही है, मतलब विलेज के डेवलपमेंट के लिए उनके इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए जो है कम्युनिटी द्वारा, मतलब गवर्नमेंट द्वारा जितने भी हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं वो विलेज लेवल पर प्रोवाइड करना, ताकि जो है उनके इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो सके, उनका हेल्थ जो है अच्छा हो सके, पब्लिक का हेल्थ जो है अच्छा हो सके, और प्रॉपर सैनिटेशन भी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरा न्याय पंचायत। न्याय पंचायत कोर्ट एक्ट 1888 में लाया गया था। न्याय पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव का एक बॉडी है। न्याय पंचायत जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का एक बॉडी है जिसमें 5 मेंबर पंचायत के होते हैं, 5 मेंबर जो है पंचायत के होते हैं। इसमें कुछ विलेज प्रॉब्लम को लेकर 2 पार्टीज के मध्य चल रहे आपसी मतभेद को सॉल्व किया जाता है न्याय पंचायत के द्वारा। मतलब आपसी मतभेद मतलब दो, जैसे गाँवों में मतलब किसी का ज़मीन हुआ, उसके ज़मीन पर ये अपना अब उसके ज़मीन पे अपना हक जमा रहे हैं। इन सब चीज़ों से लेकर गांव में जैसे मतभेद होते रहते हैं कि आपने मेरे ज़मीन पर क्यों ये सामान रखे हैं, इससे रिलेटेड झगड़े जो होते रहते हैं। तो वहाँ पे जो है गांव में एक मेंबर्स होता है, वो जो है 4-5 लोग होते हैं उसमें न्याय पंचायत में। फिर वो लोग जो है उस मतलब दोनों जो पार्टी होती है उनको बुलाते हैं। फिर उसके बाद उनके बीच जो चल रहे मतभेद होते हैं, मतलब जो भी लड़ाई चल रही होती है, तो उनको जो है सॉल्व करने का काम जो है न्याय पंचायत करता है, उनको न्याय देता है कि मतलब नहीं तो इस मतलब वो उसके हक में जो है बात करते हैं। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे पंचायत समिति। हमने डिस्कस किया था पहले पंचायत एंड विलेज लेवल पर, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पंचायत और समिति। फिर उसके बाद जिला परिषद क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल पर। पंचायत समिति को ऐसे भी बोल सकता है कि डिफाइन एट ब्लॉक लेवल पर, तो हम लोग पंचायत समिति को भी डिफाइन करते हैं। दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत राज एट दी ब्लॉक लेवल। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है पंचायती राज सिस्टम का एट ब्लॉक लेवल पर, उसे ही हम लोग कहते हैं पंचायत समिति। दी पंचायत समिति कंप्रोमाइज ऑफ दी फॉलोइंग मेंबर्स। पंचायत समिति में जो है कई सारे मेंबर्स जो है इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सरपंच फ्रॉम ऑल दी ग्राम पंचायत इन दी ब्लॉक। मतलब ब्लॉक के जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, ग्राम पंचायत के जितने भी सरपंच होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। MLAs होते हैं, MPs होते हैं, VDOs होते हैं। दी पंचायत समिति टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्लॉक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अंडर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब पंचायत समिति जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्लॉक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, मतलब ब्लॉक के डेवलपमेंट करने के लिए अंडर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू जितने भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जो है
उनके जो है उनको जो है देखने का वर्क कौन करता है? पंचायत समिति करती है। पंचायत समिति हैंडल द फंड फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। पंचायत समिति जो होती है वो हैंडल करती है फंड मीन्स फंड मतलब धनराशि को जो है हैंडल करने का वर्क करती है, जिससे जो है कम्युनिटी के डेवलपमेंट में हेल्प मिल सके। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल भी आ सकता है, जिला परिषद भी इसको बोलते हैं। दी डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग और जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला पंचायत इन दी थर्ड ट्राइज ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम का थर्ड ट्राइज होते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग, जिला परिषद और जिला पंचायत। दी मेन फंक्शन गाइड दी पंचायत एंड पंचायत समिति। मतलब इसका जो जिला परिषद का वर्क मेन फंक्शन क्या होता है कि पंचायत जो है और पंचायत समिति के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको गाइड करने का फंक्शन करता है, कि मतलब किस तरीके से जो है पंचायत राज के मेंबर को क्या क्या वर्क करना है, कैसे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो गाइड करते हैं पंचायत और पंचायत समिति। डिस्कस करेंगे सब डिवीज़न में तहसील को डिस्कस करेंगे। तहसील को तालुक भी कहते हैं। देयर आर टोटल 28 स्टेट इन इंडिया में 28 स्टेट होते हैं। स्टेट में कई डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड होते हैं, मतलब कई सारे ज़िले जो है शामिल होते हैं, जिसमें तहसील और तालुक जो है तहसील और तालुक में डिवाइड किया जाता है। स्मॉल टाउन मतलब छोटे शहरों में और विलेजेस में एक तहसील के अंतर्गत आता है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन विलेज एग्रीकल्चर। इंडिया में विलेज के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय क्या है? एग्रीकल्चर मतलब कृषि करना। द मेन फंक्शन ऑफ तहसील मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। मतलब लैंड मतलब ज़मीन से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करने का काम भी तहसील का होता है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया और महानगर निगम और लोकल गवर्नमेंट होते हैं दैट वर्क फॉर डेवलपिंग सिटी, जो सिटीज़ के डेवलपमेंट में वर्क करती हैं। बीच मेनली डील इन प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज इन सिटीज़, जो कि एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं सिटीज़ में। फिर उसके बाद है म्युनिसिपल बोर्ड इन इंडिया। नगर पालिका और म्युनिसिपैलिटीज़ और नगर निगम हेडेड बाय चेयरमैन। जो ये म्युनिसिपल बोर्ड होता है वो नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम हेडेड होता है चेयरमैन के द्वारा। विच इज़ एन अर्बन लोकल बॉडी। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है देयर आर एस्टेब्लिश्ड इन द एरिया हैविंग पॉपुलेशन बिटवीन 10,000 से 20,000, जो कि 10,000 से 20,000 पॉपुलेशन में इस्टेब्लिश होता है। फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड। क्या क्या फंक्शन होते हैं म्युनिसिपल बोर्ड के? पहला फंक्शन है सैनिटेशन, मतलब आसपास के एरिया में साफ़ सफाई रखना। दूसरा है वाटर सप्लाई, शुद्ध वाटर सप्लाई करना लोगों में। फिर उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करके रखना, जैसे कि मैटरनल डेथ रेट हुआ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हुआ, इन्फेंट डेथ रेट हुआ, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड बना के रखता है। एजुकेशन, स्ट्रीट लाइटिंग, जो भी लाइट की व्यवस्था होती है उसको प्रोवाइड करना। डिस्पेंसरीज, जो भी मतलब डिस्पेंसरीज ओपन है, मेडिकल स्टोर, उनमें हेल्प करती है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, कितने बच्चे का बर्थ हुआ उसका रजिस्ट्रेशन भी कराने का वर्क करता है। और रजिस्ट्रेशन एंड डेथ, जितने लोगों का डेथ हुआ है उनका भी रजिस्ट्रेशन करने का वर्क जो है म्युनिसिपल बोर्ड का होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे टाउन एरिया कमेटी।
द टाउन एरिया कमेटी कवर द पॉपुलेशन 5,000 से 10,000। टाउन एरिया कमेटी 10,000 से 5,000 का पॉपुलेशन कवर करती है। इट इज़ ए लिंक बिटवीन विलेज एंड सिटीज़। ये एक लिंक का काम करती है विलेज एंड सिटीज़ के अंदर। आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।